आप अपने किसी खास, किसी बहुत ही प्रिय को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो मन ही मन कि आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, लेकिन आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आज है डे 9 और आज हम माफ़ करेंगे दूसरों को। फॉरगिव अदर। आपके जो खास हैं, आपके जो अपने हैं, उनको हम माफ़ करेंगे और रिलेशनशिप को पहले जैसा करेंगे। क्यों हम उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाते दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत खास होते हैं? उन्होंने जाने या अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि हमारा दिल दुख गया है, और दिल दुखने के बाद ऐसा हो रहा है कि हम उनको माफ़ी नहीं कर पा रहे। हम भूल गए हैं वो सारी अच्छी बातें जो उस रिलेशनशिप की थी, जो वक्त हमने साथ में बिताया था, जो कंफर्ट हमने आपस में एक दूसरे के साथ बिल्ड करा था, जो अंडरस्टैंडिंग हमारी थी, जो अच्छे पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। ये सब कुछ हमारे लिए जैसे बहुत दूर की बात बन जाता है जब हम अपनों को माफ़ नहीं कर पाते। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये समझना कि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम खुद को भी माफ़ करते हैं। जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं उनकी गलतियों के साथ, तो हम खुद को भी एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों के साथ। और दोस्तों, ये रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर गलती किसी और से हो सकती है तो गलती हमसे भी तो होती है। मेरे मेंटर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमसे कही थी, और वो ये थी कि हम सबकी लाइफ का एक ही पर्पस है, इमोशनल पर्पस सिर्फ एक है, कि ब्लिसफुल स्टेट, जॉयफुल स्टेट में रहना। हम जो भी लाइफ में कर रहे होते हैं वो खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए करते हैं। और दोस्तों, ये इमोशनल स्टेट हम तभी पा सकते हैं जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं। जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो हमारी एनर्जी क्लीन होती है, क्लींजिंग होती है। और जब हमारी एनर्जी क्लीन होती है तब हम खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं, खुद को अपनी गलतियों के साथ, अपने फ्लॉ के साथ एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा रिलेशन खुद के साथ स्ट्रांग हो जाता है। हमारा रिलेशनशिप हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अब हम इस रिलेशनशिप को हील करेंगे और उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे एडवांस कॉन्वर्सेशनल होप नोप नो। इसमें हमें करना क्या है दोस्तों? इसमें सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हम उस इंसान के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे जहाँ पर कि हम फॉरगिव करना चाहते हैं। उस इंसान के बारे में आपको सोचना है, उसको पिक्चराइज करना है, आंखें बंद करके उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आना है। पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसके बाद हम 4 स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहेंगे। और इसके बाद हम रीज़न देंगे कि मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ, मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, मैं आई लव यू क्यों बोल रहा हूँ। और ये जो रीज़न होगा, ये आपके मन से अपने आप, जो रीज़न आपको उस वक्त ठीक लगे आप उसको बोलिएगा। कोई भी रीज़न सही या गलत नहीं होता। जो भी आपके मन से आ रहा है वो आपको बोलना है। जब आप मन से बोलते हो, जो भी स्पॉन्टेनियस आता है उसको बोलते हो, तभी आपकी एक्चुअल में हीलिंग होती है। जब आप सोच समझ कर बोलते हो तो ब्लॉक जो आपके मन में है वो रह जाते हैं, वो रिलीज़ नहीं हो पाते। तो इसलिए अब हम इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस इंसान के बारे में सोचिए, अपने दोस्त के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, जहाँ पर भी आप फॉरगिव करना चाहते हो, उस रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उस इंसान के बारे में सोचिए। आप दिल पे हाथ रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके मेरे साथ रिपीट करें, I take 100% responsibility for the conflict which has happened on my part. मेरी वजह से, मेरे हिस्से में जो भी वजह आई है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आई एम सॉरी डियर फ्रेंड, बिकॉज आई हर्ट यू। मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जाने अनजाने में
ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे तुम्हें बुरा लगा। थैंक यू फॉर टीचिंग मी द वैल्यूएबल लाइफ लेसन। तुमने मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सिखाए, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरा साथ रहने के लिए। और अब हमारे बीच में जो भी कड़वाहट है उसको भुलाकर मैं इस रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं रेडी हूँ। आई लव यू। अब आंखें बंद रखिएगा और आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप और आपका वो दोस्त, आपका वो पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो एक बनाई हुई दीवार थी, वो दीवार टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, और आप लोग एक साथ खुश हो, एक दूसरे के साथ वैसा ही बॉन्ड शेयर कर रहे हो जैसे आप पहले शेयर कर रहे थे। इस तरह से इमेजिन करिए। इसको जितनी देर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, दिल से हाथ हटा सकते हैं और एक गहरी सांस लीजिए। एक बार और। बताइए दोस्तों, आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? जो इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा थी, 8-9 रही होगी, डेफिनेटली वो इस प्रैक्टिस को करने के बाद बहुत कम हो गई होगी। और आप उस रिलेशनशिप के बारे में, उस इंसान के बारे में जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बेटर रिलेशनशिप, बिना उससे बात किए, बिना उससे मिले, आप एक बेहतर रिलेशनशिप अपने आप में उस इंसान के साथ फॉर्म कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज की प्रैक्टिस थी। कल मैं मिलूँगा आपसे एक और नए इमोशन के साथ। तब तक मुझे बताइए कि आपने किस इंसान के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग करा, किसे आपने माफ़ करा, और किस इंटेंसिटी से आप अपने इमोशन को हील कर पाए। थैंक यू so much for being with me, and I will see you